आज सुबह उठ के जो हम सब लोगों ने भगवान से 2 इच्छाएं मांगी थी, वो दोनों की दोनों पूरी हो चुकी है। क्या इच्छाएं थी भाई? हाँ? क्या इच्छाई थी भाई की साउथ अफ्रीका जीत जाए और इंडिया भी जीत जाए। ये तो मतलब इंडिया का जीतना अगर हमें दुआ मांगनी पड़ रही थी यार देखो, then we लेट्स know बी we have- ऑनेस्ट, अभी मैं बहुत सारे ऐसे ट्रोल्स पढ़ रहा हूँ हाँ कि इट्स जस्ट जिम्बाब्वे ब्रो। हाँ तुम मेरे को एक्सपोज करने वाले क्या है भाई, ऐसा क्या हो गया? जिम्बाब्वे ही तो है। हाँ। बट ये वही लोग हैं जो अभी कुछ टाइम पहले कहे थे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के ग्रुप से निकल के जो टॉप करके टीम आई है ना, हाँ बदतमीजी मत कर लेना, मैं ऐसा हल्के में मत ले लेना। तुम जिम्बाब्वे को होते कौन हो हल्के में लेने वाले? मेरे 5 जो पूर्वज हैं पहले के, वही वो के थे। जिम्बाब्वे की हैं, तमीज से एकदम नाम का हिंदुस्तानी हूँ। नहीं ये तो आपको मानना पड़ेगा भाई, आज थोड़ी हिपोक्रेसी हम इंडियन क्रिकेट फैंस की भी एक्सपोज हुई है। नॉट ऑल इंडियन क्रिकेट फैंस, नहीं, सिर्फ तुम्हारी हुई है। देखो मेरी तो घंटा हुई है और मैं ना इस हम चीज को सब पूरा prove हिंदुस्तानी करने वाला फैंस हूं। बहुत खुश हैं। इनफैक्ट मैं तो शाउट आउट हम देना सब चाहता हूं हिंदुस्तानी फैंस हमारे कम्युनिटी को भाई। हाँ। पिछले 3-4 दिन में जब से साउथ अफ्रीका वाला मैच हुआ है ना या भाई, पूरा इंटरनेट एक तरफ, मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ, हाँ। इतने इंसाइटफुल और इतने पॉजिटिव कमेंट्स है ना, हाँ। मतलब मैं जेन्युइनली बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ है community को। बहुत मैं तो मजा आता काफी है मेरे को नेगेटिव भी देखे भाई, मैंने तो काफी उल्टे वो सीधे actually कमेंट्स भी शायद देखे तुम्हारे हैं। लिए होंगे सिर्फ। पता नहीं भाई, मतलब मैंने जो देखा उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल्दो आई एक्सपोज दिस आल्सो कि क्या ये जबरदस्ती में कहना कि नहीं तुम कौन होते हो हमें क्रिटिसाइज करने वाले, सही है नहीं है, वी कंप्लीटली डिकोड दिस होल मैच जो हमें आज देखने को मिला है। बट भाई अगर एक्चुअली में हम लोग बात करें, ये जो टॉस जिम्बाब्वे ने जीत के कोशिश करी कि हम लोग पहले जो है चेस करने का मौका चेस करना चाहेंगे ना, इंडिया को जो है बोलेंगे कि पहले बैटिंग करके दिखाओ, क्या ये सही था या नहीं था? इन हाइंडसाइट तो अब सब लोग मना ही करेंगे, मैंने सारे एक्सपर्ट्स के बोलते हुए सुना। हाँ। बट बात वही है ना यार कि इंडिया भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये तो सोचे होगा कि चेस करेंगे तो नेट को ज्यादा अच्छे तरीके से फिट कर सकते हैं। स्काई ने हालांकि बोला कि हम तो बैटिंग करना चाहते थे। या एग्जैक्टली। एंड ऑफ कोर्स अगर इतनी अच्छी बैटिंग पिच है और अगर आपने उसमें इंडिया को पहले खुला छोड़ दिया है और वो फॉर्म में भी आ जाए सारे, तो इट विल लुक वेरी अगली। तो मैं ज्यादा कुछ जज करूंगा नहीं। मुझे लगा नहीं था भाई इस हिसाब से हम लोग फॉर्म में आएंगे, क्योंकि अगर हम लोग चेंजेस की बात करें यहाँ पे तो वॉशिंगटन सुंदर को निकाल दिया, अक्षर पटेल को ले, स्काई ने हमारी बात सुनी है। एंड पता है ऑडियंस को मतलब ये चीज माननी पड़ेगी भाई, हमने एग्जैक्टली जो बोला था वो हमें होते दिखा इस बार। क्या भाई पिछली बार हमने ये बोला था कि वॉशिंगटन सुंदर बाहर जाएंगे, अक्षर पटेल अंदर आ जाएंगे, रिंकू सिंह बाहर जाएंगे, संजू सैमसन अंदर आएंगे, अंदर आके ओपन करेंगे, ये सब चीज तो हमने बोली थी। इनफैक्ट ये अलग बात हो गई कि उनसे कीपिंग भी आपने करवा ली, जो कि थोड़ा मुझे अजीब लगा कि भाई उसका एक्सप्लेनेशन है एक, आई थिंक इट श्योरली मींस कि ही इज गोइंग टू स्टार्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। वो तो है ही, बट अगर वो नहीं करो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं करते स्टार्ट, उसका भी एक रीजन है। ओके तो क्या है एग्जैक्टली पिच तो हमको पता ही सपाटा थी, पर मैच में क्या हुआ, वेस्ट इंडीज वाले मैच की बातें करनी है थोड़ी सी, क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है इंडिया का, आइए सब जानते हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट से, विच इज द गेम पॉइंट। भाई यहाँ पे जो इंडिया की बैटिंग हमें देखने को मिली है, स्पेशली इन द पावर प्ले, मतलब हम लोग तरस गए थे कि यार हमें वही इंडिया दिखाओ जो अभी पिछले साल में 1 साल से बैटिंग करती हुई आ रही थी। एंड यहाँ पे जो अल्टीमेटली 80 for 1 का स्कोर निकल के आया, क्या कहना चाहते हो भाई? मैं एक चीज अभी से स्पॉइल कर दूं, हालांकि इसको प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कवर करते हैं। हाँ। बट स्काई ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बोली थी। क्या? कि आज बैटिंग करने से पहले ना, आज मैच शुरू होने से पहले हम सब लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे थे और हमारी जो टीम थी ना, मैनेजमेंट थी, उन्होंने एक कंपाइलेशन बनाई रखी एडिट्स हाँ, और एडिट्स एडिट बना रखे थे बेसिकली कि पिछले 2 साल में हम इंडियन बैटर्स ने क्या क्या उखाड़ के रखा हुआ है। कैसे हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बने, कैसे हमने सबसे ज्यादा 250 प्लस स्कोर 200 प्लस स्कोर मारे हैं, और हमने वो सिर्फ कंपाइलेशन बैठ के देखी है। और इतनी पॉजिटिविटी आ गई ना उसके बाद से कि फिर हमने वही चीज रेप्लिकेट भी कर दी। क्या एक्चुअली मैं सोच सकता कि और एडिट्स ही हो, मतलब हाँ, नॉट एग्जैक्टली द टेक्निकल पॉइंट्स, बट हार्दिक पांड्या नंबर 3 टू बैट फॉर इंडिया एवर विल नाउ बैट एट नंबर 6। या तो मुझे लगता है कि पर्सनली बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले था। लेट्स टॉक अबाउट संजू सैमसन भाई। मैं वही कहना चाहता हूँ, देखो अल्टीमेटली रन्स तो बहुत ज्यादा नहीं आए, इनफैक्ट अनदर प्रेडिक्शन गॉन राइट बाय मी। मैंने कहा था 20s में ही आउट होंगे संजू सैमसन। तुम प्रेडिक्शन की बातें मत करो बेटा, भाई तुम ज्यादा ही उड़ रहे हो, नहीं लगा तुम ना, ज्यादा ही उड़ रहे हो, साउथ अफ्रीका हार रही है, तुम ज्यादा ही उड़ रहे हो गया, हाँ, जीत गई ना, हो गया बस, ठीक है हो गया ना एक्सपोज, ठीक है अभी करते हैं। तुम ज्यादा उड़ रहे हो इस टाइम पे। मुझे लगता है संजू सैमसन को पहले तो आपने जो डिसीजन लिया कि ओपन ही कराना है, इन माय ओपिनियन इट वाज द राइट डिसीजन, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से वो चीज दिख गई। वो स्पिनर्स वाला जो टैक्टिक्स यूज हो रहा था अभी तक हमारे अगेंस्ट, वो इस टाइम पे भी आपको तो नहीं एक और भी स्पिन का डलवाया नहीं भाई, दिलवाया ही नहीं तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है बेवकूफी भी दी है। हाँ, मतलब आपको थोड़ा बहुत तो ट्राई करना ही चाहिए था। सिकंदर आज़ाद साहब, आपने क्या बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए थे कि अगर सैमसन मुझे दिख भी गया है, सैमसन खुद भी आउट ऑफ फॉर्म ही थे भाई, स्पिन बैशर सैमसन। हाँ, तो आपने बिल्कुल ट्राई नहीं करा, खुद ही बॉल डाल लेते हैं। मुझे वो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा कि व्हाई वाज
राजा नॉट ट्राइंग टू यूज स्पिनर्स इन द पावर प्ले एट ऑल, एंड उसके चलते हुए संजू सैमसन के रन भले कितने हैं, बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी पता है। हाँ। जब सैमसन आउट होके गए उनको वहां पे अपलॉज मिली। भाई मैं बाद में देख भी रहा था, मैंने इनफैक्ट टॉकिंग पॉइंट में रखा भी है कि गौतम गंभीर और सारी मैनेजमेंट सब वो उससे फिस्ट बम्प कर रहे थे। आई थिंक सो देखो एक पॉजिटिव इफेक्ट तो डाला ही है संजू सैमसन ने, इन द सेंस कि अभिषेक शर्मा को भी थोड़ी बैटिंग करने का मौका मिल गया। हाउएवर आई वुड लाइक संजू सैमसन टू कैपिटलाइज मोर ऑन हिज गुड स्टार्ट्स, क्योंकि आज भी अच्छी स्टार्ट संजू सैमसन लेके आए थे। नहीं वही है ना कि उनका इम्पैक्ट जो था वो इनडायरेक्ट भी काफी था, बिकॉज उनके स्पिनर नहीं है, तो फिर अभिषेक को सेटल होने का टाइम मिल गया ना, आज उनसे 50 आ गई, तो इनडायरेक्टली अभिषेक के अच्छे फॉर्म में भी सैमसन का एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो ही गया ना चाहते। तो ओवरऑल नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट उनके आने से ये तो हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। ऑल्दो क्या बाकी टीम्स अब ये डर के सैमसन, क्योंकि सिर्फ सैमसन खेल रहे इसलिए हम स्पिनर डालेंगे ही नहीं, ऐसा अभी इट वाज जस्ट जिम्बाब्वे, इट वाज जस्ट जिम्बाब्वे, यहां पे इट वाज जस्ट जिम्बाब्वे। नहीं मुझे वैसे भी लगता है ये जो तुमने क्रेडिट दे दिया सैमसन को, चेन्नई में था एंड थाला की पूरी फ्रेंचाइज है, उसके कप्तान नहीं सॉरी मतलब आगे जाके फ्यूचर कप्तान बन सकते हैं संजू सैमसन, तो क्रेडिट 1 साल की बात है बस। हाँ क्रेडिट वहां भी चल के आता ही आता है। बट ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा ने जो कैरी ऑन करके रखा वहां से, जिस तरीके से जिस स्पीड से आप उनको तो आपने देखा कि वो आगे लेते हुए जा रहे इनिंग्स को, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम भाई। मैं आज एक चीज कहना चाहता हूँ, एक और ऑब्जर्वेशन क्या थी मेरी, कि आज स्पिनर्स को टैकल करने के लिए कैसे कर रहे थे इंडियन, कैसे थे तुमने नोटिस करा? छठा ओवर खत्म होती स्पिनर्स दोबारा आ गए थे, एंड वो एक फेज था 6 से 10 ओवर के जहाँ पे थोड़ी सी स्लो हुई, 29 रन आए थे। मुझे लग रहा था कि आपने टैकल कर लिया, नहीं करा अभी तक स्पिन इशू को, बट उसके बाद से फिर कैपिटलाइज करना शुरू करा है, एंड आखिरी 5 ओवर आते थे तो पागलपना ही देखने को मिला हमें। आज इंडियन बैटर्स ने बहुत ज्यादा स्टेप आउट करके खेला है, अपनी फीट का बहुत यूज करा है। व्हेनेवर इन डाउट हमेशा स्पिनर्स के अगेंस्ट आपका फुटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। आज वो प्रोएक्टिवनेस दिख रही थी इंडियन बैटर्स से कि हम अपनी फीट का इस्तेमाल करते हुए बॉल की टिप तक पहुंचेंगे, वी विल ट्राई टू नेगेट स्पिन बाय रीचिंग टू द टिप ऑफ द बॉल। बहुत अच्छा लगा देखकर। छड़ी सिर्फ गंभीर ने नहीं, कोटक साहब ने भी चलाई है, थोड़ा तो चढ़ाया, झाड़ू वाड़ू पड़वाए भाई, कि गालियां मुझे पड़ रही हैं बैठे बैठे, मैं इतने प्यार से सबसे बात करता हूँ और तुम लोग बड़े पार्टी वार्टी करने में लगे बड़े आराम से। बट मुझे एक चीज जाननी थी कि ये जो जिम्बाब्वे की अभी तक कैचिंग इतनी अच्छी चलती हुई आ रही थी, यहाँ पे जो हमें देखने को मिला फील्डिंग 2 नंबर एकदम। इनफैक्ट वो सिकंदर राजा ने एक वो छक्का रोका था, वो मतलब एकदम एट द वेरी एंड उसने हाथ लाके एकदम से अंदर कर दिया। फील्डिंग 2 नंबर क्यों है? मतलब 1 नंबर में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि उनकी कैचिंग काफी अच्छी नहीं थी भाई, एंड मेरे हिसाब से क्योंकि इसका ये एक स्टैट भी बैक करने को मेरे पास है। कैचिंग बेकार है ना, फील्डिंग मुझे लगता है भाई फील्डिंग में कैचिंग भी आती है, फील्डिंग में कैचिंग भी आती है भाई, ठीक है भाई, पर एक्चुअली में अगर हम देखें तो फील्डिंग कैचिंग को हम अलग तरीके से बात करते हैं ना हमेशा। फील्डिंग जिस तरीके से आई थिंक इंडिया की तरह इन लोगों ने खेला, बिल्कुल इंडिया पिछले 2 साल में ग्राउंड फील्डिंग काफी अच्छी रही है। इंडिया तो बेशर्म है। नहीं, बट इंडिया की ग्राउंड फील्डिंग हैज बीन रियली गुड, एंड इंडिया के डायरेक्ट हिट्स भी बहुत तगड़े रहे हैं। हाँ डायरेक्ट हिट्स तो रहे हैं, बट कैचिंग सबसे नकली है। एक स्टैट मैं आपको बताता हूँ, सुपर 8 की जितनी भी 8 टीमें थी ना इस वक्त, लोएस्ट कैचिंग एफिशिएंसी जो है वो इंडिया की है। सेकंड लोएस्ट कौन है? कौन? सोच भी नहीं सकते आप लोग इस टाइम पे सुपर 8 में। जिम्बाब्वे नहीं, न्यूजीलैंड। अच्छा वो ओके, ग्लेन फिलिप्स का देश, वो सेकंड लोएस्ट पे है अभी। ग्लेन फिलिप्स ही कैरी जॉब कर रहे हैं पूरी, जितनी भी ऊपर पहुंचे हैं। बट मैंने जिम्बाब्वे का भी नोट करा कि इनके ग्रुप स्टेज में कैच एफिशिएंसी 95% थी, और अब सुपर 8 में आते एकदम से 61% हो गई। वो फंबल करें बिग टाइम भाई। आई थिंक वही है कि आप थोड़ा वहां जब बिग स्टेज पे गए तो थोड़ा बहुत आप एक्सपोज हो गए। आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं करा अभी तक? मेरे को समझ नहीं आया। यार वो आपने अभी तक नहीं करा तो कर दो। आप ऑल्सो हमारा कम्युनिटी फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी आप लोग जरूर भरना, ताकि आप हमारे चैनल के इवेंट्स और गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। बट अगर हम लोग एक्चुअली में वापस गेम की बात करते हैं तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा भी बाद में आउट हो जाता है। आई थिंक स्लोअर बॉल थी, थोड़ा करेक्ट नहीं कर पाए सही तरीके से। हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पे भेजा जाता है, तिलक वर्मा को नहीं भेजा जाता। एंड कोई लेफ्ट राइट को सब नहीं सोचा आपने? नहीं सोचा। स्काई दूसरे एंड पे थे। पहली बात तो क्या कहना चाहोगे भाई, जिस तरीके से तुम एक्सपोज हो? स्काई और तिलक टुक टुक करते हैं, इनको तो टीम से ही निकाल दो। तिलक तो मुझे लगता है डिजर्व नहीं करता है टीम के अंदर आना। भाई डिजर्व तो मैंने कभी नहीं बोला, यू आर बीइंग टू हार्श राइट नाउ, ठीक है? ये मेरी ऑफ द कैमरा हमेशा से ही ना थोड़ा सा ऐसे डाउट तो रहता था तिलक पे यार कि कर नहीं पाता। इनफैक्ट मैंने एग्जैक्टली जो नोट्स लिखे हुए थे, क्योंकि मैंने बाद में चेंज नहीं करे, मैंने लिखा हार्दिक पांड्या सेंट एट नंबर 5, व्हाई नॉट तिलक वर्मा, व्हाई इज इन द टीम देन? नंबर 5 भी उनको नहीं भेज रहे हो। एंड आई काइंड ऑफ मतलब मुझे समझ में नहीं आया भाई, क्या आपने शायद उनको उस टाइम पे इससे नहीं भेजा क्योंकि उस टाइम पे स्पिनर्स एट प्ले थे। अगर तिलक वर्मा इतना ज्यादा वो हो गए कि भाई स्पिनर्स में फेस ही नहीं करने वाला, मैं 6ठे नंबर पे आ जाऊंगा, कल को 6ठे नंबर पे भी स्पिनर्स आ रहे होंगे तो मैं 7वें नंबर पे आ जाऊंगा,
तो फिर मतलब क्या हम रिंकू सिंह ना रखें तिलक वर्मा की जगह? अगर इतने नीचे बैटिंग करानी है तो व्हाई नॉट रिंकू सिंह? मतलब आई दैट्स अ नो फेयर क्वेश्चन। ये इनिंग्स देख के सब लोग चढ़ जाएंगे कि भाई वो बंदा 270 की स्ट्राइक रेट से रन मार रहा है, तुम कौन होते ये चीज कहने वाले? दूसरी बात ये है, रिंकू कौन सा स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है? हाँ, पर मतलब आई वुड एनी गिवन डे चूज रिंकू सिंह और तिलक वर्मा इफ आई एम चूजिंग समवन फॉर डाउन द ऑर्डर पोजीशन। ये मेरा है वो भाई। बात सही है, बट अब क्योंकि तिलक ने रन मार दिए हैं और जिस कुटाई से मारे हैं, हाँ एक्सपोज तो तुम हुए बेटा आज। भाई मतलब एक्सपोज तो मैं क्या ही बोलूं, मतलब भाई इतनी तगड़ी स्ट्राइक रेट से खेला है। who saw this coming? तुम्हें क्या लग रहा था कि तिलक वर्मा नंबर 5 पे तो ऐसे खेल जाएंगे? मैंने तो बैक करा है भाई। ठीक है भाई, मैंने अभिषेक बैक तो करा मैंने अभिषेक शर्मा को बहुत अच्छे से अभिषेक back को हम करा है। सबने बैक करा है भाई सबने तो नहीं करा है, ठीक है, हम दोनों ने तो करा है। मैं तो आजकल ये देखता हूँ कि लोग मोहम्मद आमिर के पैर पड़ रहे हैं। अब तुम होते कौन हो बोलने वाले? मोहम्मद आमिर जितने मैचेस खेलेगा तुमने। और वही हमने जब रोहित शर्मा गिनाया था तो लोग एकदम चुप हो जाते हैं, बट आई थिंक वही तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की जो हिटिंग थी उसके चलते ही हम लोग ये 256 के टारगेट पे पहुंच पाए हैं। जो लास्ट 5 ओवर में कितने रन आए हैं भाई? अल्टीमेटली हमारे 80 रन आए, 80 रन आखिरी के 5 ओवर एक भी विकेट नहीं गया। अभी हमने कल न्यूजीलैंड का गिना रहे थे कि 4 ओवर में 70 रन आए थे, यहाँ पे 5 में 80 मार दिए। ये इंडिया ने अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट टोटल बन चुका है एंड सेकंड ओवरऑल इन हिस्ट्री बन चुका है T20 वर्ल्ड कप। 260 था श्रीलंका का 2007 में मार दिया था उन्होंने। ये मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वो भी हो ही जाता है, बट इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर अब हम विजेता हैं। कई लोग कहेंगे इट्स जस्ट जिम्बाब्वे। भाई इससे पहले भी जो हाईएस्ट टोटल था वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही था ना, वेस्ट इंडीज का। तो सब पूजा कर रहे थे। नहीं, पूजा करने वाली बात तो जस्ट जिम्बाब्वे तो बाकी भी मार लेते भाई। सब लोगों ने मिनोस सपोज्ड मिनोस खेले ग्रुप स्टेज में ना, मार लेते भाई। रिकॉर्ड्स तो मिनोस के अगेंस्ट बनती हैं, ये बात तो है। श्रीलंका का भी मिनो के अगेंस्ट ही रिकॉर्ड है जो है वो 200। हाँ, केन्या के अगेंस्ट था, तो हाँ मिनोस थी उस टाइम पे। बट ठीक है भाई, हमने बैटिंग काफी बात कर ली, इस बार मीम कॉर्नर पे चल लिया जाए। मीम कॉर्नर पे चलने से पहले मैं लास्ट स्टेटमेंट कहना चाहता हूँ, जो आपका इस साल होगा कमेंट करके बताना कि क्या रिंकू सिंह को हम कंटिन्यू कराना चाहिए। आई थिंक नहीं होने वाले हैं, अब नहीं होने वाले, क्योंकि अब परफॉर्मेंस आ गई एंड दे विल नॉट टिंकर विद दिस। एक बहुत बड़ा कॉल ऑलरेडी ले लिया गया कि सैमसन को ओपनिंग करा दी गई, इतना ज्यादा शफलिंग अब नहीं होगी। एंड अगर तिलक वर्मा परफॉर्म कर रहे हैं ना नीचे आके, तो वी शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम आल्सो। वो तो बात तो अभी आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही स्टिक करना चाहोगे। बट आओ भाई एक ब्रेक ले ले। मीम्स कॉर्नर पे चलते हैं भाई, सबसे पहले मीम पे चलते हैं यहाँ पे। पहला मीम रुको मैं खोल तो लूं एक बार। क्या है हमारा पहला मीम? दो भाई प्रॉपर मीम्स लेके आए आपको इस बार। चलो आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी बात है, आप फरिश्ता है सर, शराफत खत्म नहीं हुई इस दुनिया में। ये भाई आई थिंक आज हम सब लोगों ने सुबह वका वका गाया था। हाँ, और मैं तो नाचा था टीवी के सामने ऐसे करके। भाई और क्या चाहिए आपको यार? जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने हराया भी, तो ऐसा हराया कि नेट रन रेट तो मतलब वेस्ट इंडीज को कहीं का छोड़ा नहीं आपने। तब चलो आप क्वेश्चन, इट इज आउट ऑफ द इक्वेशन। तो हमारी पॉजिटिव होने वाली है, तुम देखते हो। हम लोग कहाँ सोचे थे कि वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट 5.35, वो तो नीचे आ ही नहीं सकती। ये तो ऐसे गिरा इन लोगों ने कि चपाटे मार मार के कि भाई कहीं के रही नहीं। चपाटी का अगला मीम देखो भाई, ये क्या है भाई? रिंकू आजा पिच पे पोछा मारने, मैं लेंडा गिरा के आया। ये क्या मीम है भाई? ये क्या बनाते हो भाई तुम लोग? ये क्या है भाई? ये तो ये टेक्स्ट लिख दिया और भाई लेकिन बंदे अच्छी बैटिंग करी है। और नहीं तो क्या भाई, आज क्या है ये मत बोलो, कोई कह नहीं सकता। आज कुछ नहीं कराया उसने। ऐसे तो मतलब पावर हिटर वाले शॉट्स लग रहे थे आज, जो घुमा घुमा के 360 डिग्री ऑफ साइड को काफी एक्सेस करा है बंदे ने, मुझे अच्छा लगा देख के, बहुत मजा आया देख के। बट नेक्स्ट मीम ये सब देखो भाई। Does he realize how much danger he is in just being here? Yeah, God. लेट्स गो। जाग गए भाई हम लोग। दिस वाज राहुल द्रविड़ एट राजस्थान। दिस वाज राहुल द्रविड़ एट राजस्थान रॉयल्स लास्ट सीजन। जब छोड़ने की बारी आई तो बड़े जल्दी से चले गए। वो पूरे इंजरी चल रही थी पूरे सीजन के दौरान, बट भाई यही करा हम लोगों ने। उस टाइम तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, ठीक है भाई ठीक है। हम लोग पूरे टाइम मैच के टाइम पे ऐसे ही बैठे हुए थे कि हम तो वैसे ही बाहर, हमें क्या ही फर्क पड़ता है सर। और फिर जैसी मैच खत्म हुआ, आओ बेटे अब आओ लड़ने के लिए हमारे सामने। नेक्स्ट मीम पे चलो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब ये कौन है बे? खुद ही पूछ लो। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री भाई गोस्टेड मूवी है यार। साउथ अफ्रीका इज लुकिंग स्कैरी भाई। साउथ अफ्रीका इट्स टू स्कैरी। सिर्फ एक ही मैच हारेगी फाइनल का, इंडिया से अहमदाबाद। साउथ अफ्रीका तो रो देगी अगर जनरली इस बार भी वो इंडिया के अगेंस्ट फाइनल होता तो नहीं रो दे तो बढ़िया ही है। बहुत गुस्सा होता है चोकर टैग पे ना, देखता हूँ फाइनल में पता चले हम जोक कर गए वैसे। क्रेजी मीम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट मीम। ये क्यों डाला? ये मैंने स्पेशल मेंशन डाला भाई। These were my 2 brain cells for the past 2 days.
द फनी फैक्ट इज कि बंदे के नीचे डांस जो है वो मैच भी कर रहा है उसके साथ। मैं वही कह रहा हूँ कि बीट चलो मैच गाना ठीक है बहुत गंदा गाया है, बट ये जो डांस हो रहा भाई है द कॉन्फिडेंस टू पोस्ट दिस क्या है भाई श्रेयस भाई क्या चल रहा है यार, क्रेजी मैच हो रहा है इसीलिए केकेआर शर्ट है। वी नीड टू सी दिस डू मोर ऑफन। एक्चुअली में अगर एक रील बन के आ जाए ना तो मजा आ जाएगा इंडियाज भाई। गॉट टैलेंट। बट ठीक है भाई, जरा वापस अपने मैच पे चलते हैं। अब जरा बात करते हैं जिम्बाब्वे Let's की go. बैटिंग की। हाँ। यहाँ पे पावर प्ले में ही 44 फॉर निल हमें देखने को मिला है। वहां पे एक भी विकेट, क्या होता है भाई फॉर नो विकेट? नो विकेट, फुटबॉल चल रहा है यहाँ पे। मतलब एक भी हम लोग विकेट वहां पे ले नहीं पाए। जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग करी, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती। Yeah, the standard for me was हार्दिक पांड्या को कितनी स्विंग मिल रही थी आज, क्या शेप कर रही थी बॉलिंग तो अच्छी करी आज उनने, हमारा मैच ऐसी नहीं आज है तो उन्हें। आइडेंटिकल चट्टे बट्टे बने ना कई सारे लोग। अक्षर और वरुण के सेम एकदम स्टैट्स हैं, सेम नंबर ऑफ अच्छा, रन, वो, 0 विकेट्स। okay. हार्दिक और बुमराह के सेम स्टैट्स हैं, सेम नंबर ऑफ रन, 0 विकेट्स। क्रेजी, अर्शदीप है हमारे जो चमके हैं अलग से चमके मैं जरा ऐसी टॉप पॉइंट्स से बात करना चाहता हूं। एक तो मैं ना सबसे पहले अक्षर पटेल की बात करना चाहता हूँ। आते ही निकाला गया था उनको, हाँ। आते ही विकेट निकाला, इम्पैक्ट क्रिएट करा। यू सॉ व्हाट यू वर मिसिंग इन द लास्ट मैच। यार अक्षर पटेल जैसे प्लेयर को आप बाहर नहीं रख सकते। क्लच है भाई बंदा, क्लच तो है ही, पर वैसे भी एन एक्सपीरियंस गाय, वाइस कैप्टन, चाहे औकात हो या ना हो उस पूरे टर्म की। बट एक्चुअली में आप देखो तो भाई दिल्ली कैप्टन, दिल्ली कैप्टन की भी क्या औकात है यार। भाई यार दिल्ली कैपिटल्स बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, कोई भी कप्तान बन जाता है यार। अच्छा इशू क्या है उसमें कि ट्रॉफी नहीं जीते? हाँ, वाह यार, कोहली के अंडर कितनी ट्रॉफी जीत गया यार। कोहली के अंडर तो कोहली कौन से बहुत बड़े आईपीएल के कप्तान है भाई? कोहली मैं तो सिर्फ इसलिए बोला कि तुम्हारे फेवरेट कोहली कौन से बहुत बड़े कप्तान है आईपीएल के अंदर? नहीं इंडिया के भी। यार इंडिया के तो थे यार, ऐसे नहीं कर टेस्ट सकते। में टेस्ट में तो बेस्ट, एक नंबर के थे यार। पर एक्चुअली हम देखो तो अक्षर पटेल का ये ही हैज अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स। अपने पहले ओवर में आते ही, चाहे पावर प्ले में आप ओवर करवा लो उनसे, या फिर पावर प्ले की जस्ट बात कराओ तो भी वो विकेट निकाल के देते हैं। बट अ बिग शाउट आउट टू बेनेट भाई, बंदे ने क्या बैटिंग करी सिंगल हैंडली। और इस बंदे को बॉलिंग भी करानी चाहिए थी मुझे लगता है। पावर प्ले में आप ट्राई कर सकते थे, राजा और ये ऑफ स्पिनर्स दोनों ट्राई कर सकते थे, लेकिन सिंगल हैंडेडली बंदा टिका रहा एंड तक, सिंगल हैंडेड फाइट भी दी है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी बात करना चाहता हूं कि अगर हम लोग शिवम दुबे की बातें करें, यार क्या हो गया ये कब तक What हम is लेके happening? चलेंगे? मतलब 4 उनने वाइडेड डाली हैं, 2 नो बॉल डाली हैं। 1 नो बॉल पर मैच तो गिवन है कि शिवम दुबे की जाएगी ही जाएगी। और मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अगर किसी करंट सिचुएशन में हम फंसे हुए हो और उस टाइम पे नो बॉल निकल के आ गई, पर वही बात है ना, तो 16 वाला ही दुबे होगा। करंट सिचुएशन ना हमेशा चलता है यार आई वुड जेन्युइनली प्रे कि ऐसा ही हमारा चलते हुए निकले। बट क्योंकि अगला मैच वेस्ट इंडीज से ही होना है हमारा, एंड अगेन वो स्टार्ट है कि ईडन गार्डन्स में वो कभी हारे नहीं आज तक। एंड क्वार्टर फाइनल भी हमारा 2016 में वही हुआ था, 10 ईयर चैलेंज हम लोग उस टाइम पे कर रहे हैं, वहां पे भी नो बॉल डली थी। यहाँ पे हमारे प्लेयर्स को आजकल वो मन कर रहा semi-final था, है, quarter final सेमीफाइनल में सॉरी, नो बॉल डालने का आजकल बड़ा मन कर रहा है। वहां पे भी नो बॉल डली थी, वापस कई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए Flashbacks. ना। हाँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए यार। यार देखो भाई, ऐसी बात है कि जैसे तुम्हारा तिलक वर्मा के साथ रहना, यार मेरे को हमेशा से डाउट रहता है भाई दुबे पे मुझे डाउट नहीं है। नहीं, मुझे थोड़ा सा दुबे की बॉलिंग पे हमेशा से डाउट रहता है अच्छा वो ठीक है। क्योंकि रन्स लीक करने की टेंडेंसी है बहुत ज्यादा। हाँ। 6th बॉलिंग ऑप्शन ना आज के डेट में एक पार्ट टाइमर नहीं हो सकता। दुबे There has to be a proper bowling option. दुबे इज प्रॉब्ली दी ओनली रीजन व्हाई हमारी नेट रन रेट अभी भी पॉजिटिव में नहीं है, वरना आज हमारी नेट रन रेट हो पॉजिटिव में सकती जाती थी। ही जाती। आज हमने and Sky ने भी ये चीज बोली है विदाउट टेकिंग नेम्स कि हम लोग थोड़ा सा स्लॉपी रहे हैं बॉल में। उनने तो क्लियरली वो बोल दिया कि आई डोंट वांट टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम जिम्बाब्वे बैटर्स। यार उनने काफी अच्छी बैटिंग करी आज। अरे Positive आराम से statement maker है। हाँ, आराम से उनने उनकी भी अब तारीफ कर आजकल दी। लोगों को उनकी स्माइल से ही प्रॉब्लम है भाई। वो तो फालतूपन आया ना, Chewing gum चबाते इतना उससे प्यारा problem आदमी, है। बेचारा संत आदमी है। एक बार ट्रॉफी आने दो बेटा, आई वुड बी ऐसी रैंट करूंगा ना, क्रेजी हैप्पी फॉर genuinely सूर्य ना, कुमार पूरी यादव भड़ास निकालूंगा भाई। बट एक्चुअली में अगर हमें ये चीज देखने को मिलती है, बट अल्टीमेटली इंडिया 72 रन से जीतती है। आई थिंक काफी अच्छा। और कोई तुम्हारे टॉप पॉइंट्स नहीं है नहीं भाई, आई थिंक वी अर्शदीप हैव सिंह कवर्ड भाई क्या ऑलमोस्ट कर रहे हो? एवरीथिंग। यार अर्शदीप सिंह को क्या, ये तो हमें पता ही है ना, 3 विकेट। हाँ पर मतलब इट इज एक्सपेक्टेड कि वो अर्शदीप सिंह तो विकेट क्या लेते बात ही कर लेते रहे हो हैं भाई यार, हमारे। इस पूरे ग्रुप स्टेज में हम सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर आप कह सकते हो बॉल के साथ जो है वो अर्शदीप सिंह ने ऐसे 3 विकेट लिए थे उन्होंने। सबसे अब ज्यादा एक अंडर परफॉर्मर। अब एक मैच उन्होंने 3 विकेट ले, जो बंदा हमारे पिछले 2 वर्ल्ड कप से टॉप विकेट टेकर चलता हुआ आ रहा है, उसने अगर सिर्फ 3 ही विकेट लिए हो 3-4 मैचों में, तो अंडर परफॉर्मेंस तो हमें लगेगी। चलो, अब 3 विकेट ले लिए। हमारी एक्सपेक्टेशंस। अब 3 विकेट ले लिए। क्या बॉलिंग करी है बंदे ने, मतलब जब आपको जरूरत थी विकेट लेने की, ऑल द वही बात है, मैच तो हम लोग पहले जीत गए थे, बट जहां से शिवम दुबे की तरफ से रन्स लीक कर रहे थे, अर्शदीप सिंह ने वो काम करा कि भाई मैच जल्दी खत्म करो, हमें घर जाना है। इनफैक्ट मैं एक और चीज ये भी कहूंगा सोचने वाली, वरुण चक्रवर्ती के अब 2 सबपार गेम्स हो चुके हैं लगातार। भाई वी डोंट नीड टू वरी मच भाई, इतना सोचने की जरूरत होम नहीं है ग्राउंड इस जा टाइम रहे हैं पे। अपने, कोई KKR, कर लेंगे भाई, ईडन कर गार्डन्स। लेंगे। वहां पे मुझे बस डर इस बात का है कि हम लोग प्रीव्यू बनाने बैठे और वहां पे किसी पिच क्यूरेटर का इंटरव्यू ना आ जाए।
कि ओ हम ना सोच रहे हैं कि हम तो एकदम वो स्लो BCCI विकेट ने मुझे देंगे। कॉल करके कहा था कि अच्छी बैटिंग विकेट हो, तो मैंने खरीद दी। खरीद दी। क्या उखाड़ लोगे बेटा, है तो मेरा ही। उनकी बात ऐसी होगी भाई। तो मुखर्जी आई जी की। जस्ट होप कि वरुण चक्रवर्ती के जो बैड गेम्स हैं, बैड गेम तो नहीं कहूंगा मैं बाय एनी मीन, ये वाला बट हाँ सब पार गेम जो है, क्योंकि अगर वो 2 विकेट बीच में से नहीं निकालते ना तो फिर यू आर लुकिंग फॉर दैट सिक्स्थ ऑप्शन ऑल ऑफ अ सडन। हाँ, वेस्ट इंडीज को कितना चल रहा है कि नहीं, वो वेस्ट इंडीज को गिराने में स्पिनर्स का थोड़ा रोल रोल है भाई, यहाँ पे। वो दुबे को तो वो सूद देंगे भाई, सूद ऐसा देंगे खेल एकदम रहे ही। हैं। हाँ, बट जरा हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन सेरेमनी चले यहाँ Let's पे go, भाई। let's go. क्योंकि अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया पहले, तो सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो हमारा जो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ये ज्वाइन करिए। क्वालिफिकेशन सिनेरियो वगैरह और जो इनसाइट्स होते हैं ना, मैं वहां पे डालते डालते रहता हूं रहते हैं, फोटोज के साथ, आप ज्वाइन कर लो उसको। बट जरा बात करें भाई, सबसे पहले जो दान पराग अवार्ड हमारा मिलने वाला है, एक ही वो तुम बंदा है। किसको, एक ही तुम उनको देने वाले 3 हो? 2 1 करें। मेरा नहीं होने वाले भाई वो। 3 2 1 संजू सैमसन। संजू सैमसन भाई आई थिंक ये आप अच्छी स्टार्ट्स मिलने के बाद जो दान में देते हो भाई, भाई यार देखो, अटैकिंग तो खेलना ही था ना बंदे को, क्या करेगा तो वो? खेले पर रन बना लेना यार। तो ऐसा थोड़ी कि अटैकी खेलना, तो अभिषेक शर्मा भी खेल रहे थे। पूरे ग्रुप से जो उन्होंने अटैक करा यार। हाँ तो वही करना है सबको ना, ओपनर्स को अब तो करें, फॉर श्योर करें। ऐसे भी रहेंगे। द सैड पार्ट है जब आपको स्टार्ट मिल जाती है ना, उसके बाद जब आप कन्वर्ट नहीं कर पाते उसको, मतलब आई एम नॉट आस्किंग फॉर मच, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 50 रन बनाओ या 100 रन बनाओ। आई एम सेइंग कि अगर रेगुलरली वो 30-40s भी आ जाएंगे ना, 30s भी आ जाए तो भी इट्स गुड इनफ भाई, यू हैव डन द जॉब ऑफ एन ओपनर। बट ये 20s को मैं ग्लोरीफाई करके ही नहीं बोलूंगा कि नहीं यार यहाँ पे काफी अच्छी स्टार्ट दिला दी शिवम दुबे कह रहा हूँ, संजू शिवम सैमसन ने। दुबे को ओपनर ही बना दे भाई। मेरे लिए शिवम दुबे द 6th बॉलर आई थिंक सबसे बड़े दान पर आ गई आज के वही थे। Yeah. कोई देयर आर नो टू कॉन्स अबाउट इट कि हमें उस चीज को फिक्स करना है, वहीं से लीकेज आ रही है। हाँ. वो एक उन्होंने नो बॉल फेंकी थी पिच के बाहर। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ऐसे कैसे छूट रही है, क्या हो गया भाई? इतनी कैसे छूट जा रही है भाई आपसे? What ball? happened, my man? मैंने नींद 11 का जो अवार्ड है वो शिवम दुबे को दिया है। क्यों भाई यार क्या कर रहा था भाई आदमी, सोते सोते ही बॉलिंग आ रही थी, मुझे लग रहा था आज उनकी कि उनका मूड भी नहीं है करने का, एकदम आलस में बॉलिंग मैंने डाल रहे सिकंदर हैं। राजा को दिया है आज नींद 11। भाई वो बेचारा यार, आई इट वाज अ टैक्टिकल ब्लंडर। आपने कोई स्पिन यूज ही नहीं करी यार, पूरी दुनिया स्पिन यूज कर रही है, अब माकरम को बॉलिंग करा दी, आपने कोई स्पिन नहीं डाली खुद। ये मैंने स्टार्टिंग में जब ये देख लिया था ना कि अच्छा आप एक पेसर से स्टार्ट करवा रहे हो, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप अराउंड कि सिकंदर राजा ही पहले ओवर करने आ जाएंगे, तो मैं थोड़ा सरप्राइज तो था कि आपको शायद थोड़ा चांस देना चाहिए था। हमला पसंद किसको दे रहे हो भाई यू विल बी सरप्राइज्ड। 3 2 1 तिलक वर्मा ओ लेट्स गो 44 वर्मा रिडेम्पशन आर्क ऑफ 16 बॉल्स। आई थिंक जो 250 हमने बनाए हैं, तिलक वर्मा कुछ इट इज डाउन टू तिलक वर्मा। यस, हार्दिक पांड्या ने भी, मैन ऑफ मैच क्यों मिला वो मुझे आई थिंक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बेटर रहा होगा। विकेट तो नहीं लिया कोई भी। हाँ, पर मतलब इकोनॉमी वाइज काफी अच्छी बॉलिंग करी है। मैंने उनका ESPN में जब देख रहा था तो उस पे भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो कैलकुलेटेड थे वो हार्दिक पांड्या की थे। एमवीपी पॉइंट। हाँ, तो आई थिंक सो कि शायद ऑलराउंडर का फायदा मिल गया। हाँ, मिलेगा ही वहां पे। बट तिलक वर्मा का टोटल टीम परफॉर्मेंस आज कोई स्टैंड आउट बंदा नहीं था। नोबडी टू, मतलब मैं वही ना, शिवम दुबे के अलावा बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा किसी प्लेयर को। आई थिंक एवरीबडी हैज डन देयर जॉब, बट तिलक वर्मा स्पेसिफिकली, क्योंकि I wasn't familiar with your game तिलक भाई। नंबर 5 पे आते हुए जो आपने पहली बॉल पे ही जो बाहर निकल के मारा, और उसके बाद आपने वो जो 5 नहीं भाई, नंबर 6 नंबर 6 पे, अच्छा हाँ 5 पे तो हार्दिक पांड्या आ गए थे। क्या हो गया भाई आज? जो उनने स्कूप मारा था तिलक वर्मा ने, वो मुझे देख के लगा कि भाई ये बंदा पागल है भाई, ये आज तोड़ने के लिए आया भाई वर्मा ने सबको। आज बहुत बेहतरीन शॉट्स मारे हैं भाई। परहैप्स ही वाज वेटिंग फॉर अ गुड बैटिंग विकेट। हाँ, एवरीबॉडी वाज वेटिंग भाई। हम लोग, हमारी भी दुआएं मतलब एक महीने से ही होपफुली लगी पड़ी ईडन हैं। गार्डन्स, फिर वानखेड़े, हाँ, फिर अहमदाबाद। Yeah. अगर होता है उसी ऑर्डर में, Yeah. अच्छी बैटिंग विकेट्स ही मिलने वाली है। नहीं फॉर श्योर। बट ठीक है भाई, जरा बाकी मैच की बात कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का जो नहीं, मैच देखने प्रेजेंटेशन को मिला है। सेरेमनी से कोई इनसाइट? यार आई थिंक जो तुमने स्टार्टिंग में जो बोला था कि उन्होंने अपनी वीडियोस देखी थी, एंड उसके बाद जो तुमने बोला कि जो क्रेडिट देना था हमने जिम्बाब्वे बैटर्स को दिया, आई थिंक देयर इज नॉट मच टू डिस्कस देन यार। और कुछ खास उन्होंने बड़ा सिंपली बस यही कह दिया कि हमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, अब एक दिन हम लोग ऑफ लेंगे एंड देन आराम से नेक्स्ट मैच पे चलेंगे। कल को ट्रेनिंग नहीं हो रही है। हाँ, नहीं हो रही है, चलो अच्छा। नो टेंशन यहाँ पे। बट साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का जो मैच निकल के आया भाई, आई थिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम सबको लग रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने स्टार्टिंग में 2-3 कैच ड्रॉप करे थे, और तब ना वो जो मीम्स निकल के आ रहे थे कि हम लोग आज ही चौक कर लो सारा। 2015 में जो इन लोगों ने चोक करा था कि भाई रनआउट, मतलब हाथ में बॉल आ गई उसके बाद भी रनआउट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगा था ये जान के कर रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं मुझे पता है आप लोग जान के रहो, आई जस्ट कांट प्रूव इट राइट नाउ। एंड इनफैक्ट यहाँ पे देखे तो वेस्ट इंडीज वाज 52 for 4 इन पावर प्ले, 83 for 7 विकेट्स डाउन ये लोग हो चुके थे बाद में जाते, और वहां से रोमारी और होल्डर ने जो पारी खेली है भाई, इट वाज सच अ फास्ट मूविंग पावर प्ले, परहैप्स द फास्टेस्ट मूविंग पावर प्ले ऑफ दिस वर्ल्ड कप।
Okay. रन भी आए जा रहे, विकेट भी गिरे जा रहे हर ओवर में, इतना कुछ हो रहा था ना, पहले 6 ओवर में आधा गेम निकल गया था, ऐसा लग रहा था। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जो होल्डर और रोमारियो शेफर्ड नंबर 9 पर आ रहा है भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई बट क्रेजी, सांस कब ले आदमी, ही इज इन क्रेजी फॉर्म राइट नाउ भाई, मतलब जिस तरीके से खेल रहे हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल 50 मारी उसने, निकाली मेडन, हाँ मेडन निकल के आई अल्टीमेटली। 89 ऑफ 57 बॉल्स की उनकी पार्टनरशिप थी अल्टीमेटली, वो भी रन आउट होना पड़ा है होल्डर को, होल्ड, हाँ, जिसके चलते ये लोग 176 तक अल्टीमेटली पहुंच पाए। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज, ऑल्दो मुझे ये नहीं पता था कि साउथ अफ्रीका इस तरीके से चेस करने के लिए आएगी। एग्जैक्टली, इट वाज नॉट अ ग्रेट इनिंग्स यार, मुझे लगा था कि ने खींच लिया, डिफेंडेबल तो है नहीं भाई, इट वाज अ 200 प्लस पिच थी क्लियरली। जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट भी करा, 69 फॉर 0 विकेट्स इन पावर प्ले, और मार्करम तो क्या शॉट खेल रहे थे यार, मतलब क्विंटन डिकॉक ने भी अच्छा खेला, बट मार्करम तो वो जेन्युइनली, मतलब जो क्लासी शॉट्स होते हैं ना उसके थ्रू रन। कौन कह रहा था स्लो? हाँ भाई जेन्युइनली, मैं तो नहीं कह रहा था भाई थोड़ा तो स्लो हो जाते हैं देखो, बट पर वही आज है जो खेला है भाई, मार्करम, प्राइम कोहली वाली बैटिंग करी भाई मार्करम नाउ हैज द सेकंड मोस्ट विन्स एज अ कैप्टन इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। 14 विन्स हो चुके हैं। फर्स्ट कौन है? रोहित शर्मा नहीं भाई, कोहली तो नहीं है, चल के आता है धोनी। धोनी के धोनी ने बहुत सारे वर्ल्ड कप में Exactly. कप्तानी भी करी ना, 6-7 तो वर्ल्ड कप में 21 विन्स है धोनी की यहाँ वो पे, कभी हो भी नहीं पाएगा शायद। भाई। एंड मार्करम नाउ आल्सो हैज द मोस्ट रन्स इन अ सिंगल T20 वर्ल्ड कप एडिशन फॉर साउथ अफ्रीका। 264 रन्स उनके हो चुके हैं भाई। टॉप स्कोर अभी वो बन गए क्या, ये साहिबजादा है? नहीं आई थिंक अभी भी साहिबजादा अच्छा, है। ठीक। 260s में ही शायद confirm रन्स कर हैं देना उनके, कोई बार, बट व्हाटएवर इट इज भाई, मतलब मार्करम का भी आपको मानना पड़ेगा, ही इज हैविंग अ ग्रेट टूर्नामेंट राइट नाउ। 9 विकेट से जीत गए यार, और इतने सारे ओवर्स टू स्पेयर थे। मेरे को लगा तो फाइट ही नहीं हुई बिल्कुल भी, फालतू में टेंशन ले रहे थे हम। यहाँ पे अगर आप इनकी नेट रन रेट भी देखोगे तो साउथ अफ्रीका की 2.89 हो चुकी है, एंड वेस्ट इंडीज की 1.79 हो चुकी है भाई। 5.35 से 1.79, कितना नीचे गिरे हैं लोग। Which means कि अब जो क्वालिफिकेशन सिनेरियो है इंडिया का, इट इज वेरी सिंपल। अब बात सिर्फ एक मैच की है। या हम लोग को 1 मार्च को अपना मैच वेस्ट इंडीज से जीतना है, एंड वी विल बी थ्रू। डज नॉट मैटर किसकी क्या नेट रन रेट है, कितना चल रहा है, कैसा चल रहा है। नेट रन रेट पता है क्वेश्चन में कब आएगी? कब? अगर साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से हार जाती है और इंडिया वेस्ट इंडीज से जीत जाती है, फिर साउथ अफ्रीका और इंडिया में से टॉप कौन कर रहा है, उसके लिए नेट रन रेट मतलब काम में आएगा। मतलब एटलीस्ट क्वालिफाई तो कर ही रही है, तो हो ही जाएगा पक्का ना। If at all you want to, मतलब there is no tax on dreaming guys। अभी तक हम भीख मांगे थे दूसरों से कि हमें क्वालिफाई होने दो, अब हम टॉप करने का सपना भी देख रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको नेट टू नेट की टेंशन है भी, which once again I don't think that should bother you because South Africa नहीं हार रही है सामने। ये ऐसी बॉलिंग लेना जो 250 के स्कोर खा चुकी है ना, ये नहीं जीत रही साउथ अफ्रीका से। तो मोस्ट लाइकली हम लोग दूसरे टेबल की टॉप टीम से ही खेलने वाले हैं। इंडिया को बस वेस्ट इंडीज से मैच जीतना है, एंड वी आर थ्रू। दूसरे ग्रुप में दो, लेट्स गो टू द प्रेडिक्शन सेगमेंट। हाँ भाई, यहाँ पे देखे तो इस टाइम पे मैं 21 पे हूँ, एंड नाउ यू हैव टेकन द लीड। तुम 22 पे आ चुके हो भाई। 20, हाँ करेक्ट 22 पे तो आ चुके हैं। एंड जो नेक्स्ट मैच होना है वो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड होने वाला है भाई। अनदर अपॉर्चुनिटी विच आई फील कि हम में से, क्योंकि हमारा आई एम प्रीटी श्योर की जो आंसर वो डिफर करेगा, तो जरा एक बार बता देते हैं भाई। 3 कोलंबो में मैच है बाय द वे। हाँ 3, 2, 1 न्यूजीलैंड। अरे तुम्हें क्यों लग रहा था कि मैं न्यूजीलैंड नहीं बोलूंगा? पता नहीं भाई, मुझे बस लगा कि यहाँ पे दिस इज, क्योंकि इतना क्लोज टीम्स के बीच में मैच होने वाला है। टॉप कर रही है न्यूजीलैंड। तुम न्यूजीलैंड के साथ जा रहे हो? एंड कल पाकिस्तान ऑफिशियली बाहर हो रही है। अबे यार, फिर तुम्हें को मौका ही नहीं मिलेगा यार। तो तुम्हें चेंज करना है, इंग्लैंड करना है यार। दिस इज सो डिफिकल्ट भाई, मैं 2 पीछे हो जाऊंगा अगर मैंने कर दिया तो। नहीं आई एम गोइंग विद न्यूजीलैंड भाई। बाद में बेट ले रहे हो अपनी। आई एम गोइंग विद इंग्लैंड। अबे क्या हार्ड में जाओ सब लोग, मैं इंग्लैंड के साथ जा रहा हूँ। तो अपना वो रखो, मैं इंग्लैंड के साथ जा रहा हूँ। कोई जमीर नहीं है क्या? मैं इंग्लैंड के साथ जा रहा हूँ भाई। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैपिटलाइज करने की। 2 बड़ी टीम्स आपस में भिड़ रही हैं। तो तुम्हारा जो इंस्टिंक्ट है तुमने उसको बिट्रे कर दिया। तुम कह रहे हो इंग्लैंड, क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड कह दिया। हाँ इंग्लैंड के साथ जा रहा हूँ मैं। नाउ विल सी कि ये चीज में कैपिटलाइज कर पाता नहीं कर पाता। What West Indies defeat does to a man. What the fear of wearing a clown face does to a man कि अपनी इंस्टेंट छोड़ के आपको दूसरी चीज पे बैक करना पड़ रहा है। तो तुमने इंग्लैंड कह रहे हो भाई, तुम 2 डाउन होने वाले हो। कोई बात नहीं, क्या पता ऑल भी हो जाए भाई। एक बहुत बड़ा गैम्बल मैंने थोड़ा टाइम पहले लिया था, एक बहुत बड़ा गैम्बल मैच भी लिया। अगर न्यूजीलैंड वैसे हार जाती है अच्छे मार्जिन से, तो फिर पाकिस्तान प्ले में आ सकती है। तो तब देखेंगे, बट आई थिंक न्यूजीलैंड शुड बी विनिंग दिस वन, एंड कल क्वालिफाई हो जाएंगे। हम लोग का सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से ही होगा। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का दूसरा सेमीफाइनल होगा। आप बताइएगा क्या प्रेडिक्शंस है? कल हम लोग दोबारा बिल्डअप लेके आएंगे भाई। वेस्ट इंडीज वाले गेम का अब से 2 दिन रह गए। हाँ भाई, इट्स अ बिग गेम एट द ईडन गार्डन्स। कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। सी यू टुमारो।